इसी कुएं के पास ले आना, वरना वरना इसी कुएं में तैरती हुई अपनी बहन की लाश ले जाना। वीरा, क्या हुआ? वीरा, वीरा, तुम मेरी बात तो सुनो। सपने में कौन था? ईशु, तुझे कुछ नहीं होगा। ईशु, कुछ नहीं होगा तुझे। ईशानी थी सपने में? कुछ नहीं होगा। ठकुमा? डाकिनी थी। वो चाहती है कि अमावस की रात के दिन मैं आपको कुएं पर लेकर जाऊं। क्या हुआ? वीरा, वीरा, ये नक्शा, ये घर का ओरिजिनल नक्शा है। ये आपके बेडरूम के पास कौन सा रूम है? ये कमरा सिर्फ इस नक्शे पर है। घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है। और कुछ पुरानी पाइपलाइंस होंगी उसके पीछे, तो वहां से आवाजें आती रहती हैं। ईशानी और डाकिनी दोनों लाल भवन में है। हे भगवान, इतना घिस घिस के तो मेरे हाथों से किस्मत की लकीरें मिट जाएंगी। पता नहीं कौन सा पक्का रंग है, निकल ही नहीं रहा है। पर मम्मा, अगर ये रंग नहीं हुआ तो? हाँ, तेरी डाकिनी का आलता भी तो जादू का ही होगा ना, उसी से लिखा होगा। पर मम्मा, आलता तो शुभ होता है ना? मुझे लगता है ये कुछ और है। कुछ और मतलब? अरे बोलना। हाँ, ये रंग नहीं है, ये खून है। खून? खून! मम्मा, सुबह होते ही एक वर्ड मिट गया। मतलब ये डाकिनी की वार्निंग भी है और एक काउंटडाउन भी। अमावस आज ही है। इस तेल को रेत की घड़ी समझो। जैसे तेल खत्म हो जाएगा, डाकिनी ईशानी की आत्मा को ढूंढ निकालेगी। मतलब मुझे ईशु को बचाने के लिए बस इतना ही टाइम बचा है? मतलब डाकिनी की अस्थियों को ढूंढकर उसे जलाने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त है। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और तुम यहाँ पर बाबा जी के तमाशे में पड़ी हुई हो। ये तमाशा नहीं है मिस्टर चौधरी। अभी सिर्फ बाबा ही है जो हमें लाल भवन तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, वो दीवार में तोड़ दूंगा, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए ना आप अपना लॉजिक साइड में रखिए। तंत्र ताकत से नहीं टूटता है। मेरे बाबा ने आपको बचाने की कोशिश की थी ना, वो मंत्र वहीं जल गया। भी सिर्फ बाबा है जो लाल भवन का दरवाजा खोल सकते हैं। वहाँ कोई दरवाजा है ही नहीं, तो ये खोलेंगे क्या? ईंट पत्थर की दीवार है वहाँ पर। ईंट पत्थर की दीवार सिर्फ आपकी सोच और सच के बीच में है। फिर से वही बातें तुमने शुरू कर दी हैं। थोड़ा तो लॉजिकल। भाड़ में गया आपका लॉजिक। डाकिनी ईशु की परछाई के जरिए उसकी आत्मा चुरा रही है। मेरे पास ना सिर्फ सूरज ढलने तक का वक्त है। अमावस की रात होते ही डाकिनी मेरी बहन को मार देगी और आपको अपने लॉजिक की पड़ी है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। लेकिन इन बाबा के बारे में अगर मेरे बाबा को पता लग गया ना, तो सबको घर से बाहर निकाल देंगे वो। नहीं पता चलेगा। हम लोग बाकी फैमिली मेंबर्स को आप लोगों से दूर रखेंगे। यस, आप लोग लाल भवन जाके डाकिनी को फिनिश कीजिए और ईशानी को बचाइए।
इसका होमवर्क भी मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? तुम ही तो कह रही थी ना कि काम और कोलकाता को इतना मिस कर रहे हो कि वापस जाना चाहते हो, तो ये भी तो काम है ना, ये कर लो। ये भी मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, ये घर का साइज देखा है तुमने? ना तो यहाँ कोई हेल्प है ना मेड है। तुम्हें क्या लगता है घर अपने आप चलता है? इतने सारे लोगों का खाना अपने आप बन जाता है? जब तुम्हें पता था कि इसका होमवर्क भी है तो बाकी काम उसके हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए था ना। मेरी एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं जा रहा हूँ। पापा प्लीज मैथ्स आप करवा दो ना, मम्मा तो मैथ्स नहीं आता। अब मम्मा से भी स्मार्ट हो ना। ठीक है, अपनी बुक्स ले लो, हम स्टडी में जाके पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन स्टडी की ना अभी सफाई नहीं कोई हुई। काम तो ढंग से कर लिया करो तुम। कोई बुक निकालो, मैथ की। हे भगवान, ये खून की महक तो मेरे हाथों से जा ही नहीं रही है। कि कोड़ी, फिर से हाथ धो के आती हूँ। हाँ? अरे 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 प्याली जी, कहाँ जा रही हैं? फिर से हाथ धोने जाएंगी? अरे सुबह से कितनी बार हाथ धोएंगी, बहुत काम किया। अरे बैठो, मैं देखो चमत्कार करता हूँ अभी, 1 मिनट में आया। अरे की करछो? देखो बढ़िया तैयारी कर ली मैंने मैनिक्योर की। काम बढ़ा दिया ना मैंने। अरे रे, तुम रहने दो, मैं पेपर लेके आती हूँ, उससे साफ हो जाएगा। अरे नहीं, तुम फिर से क्यों उठोगी? तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ पेपर। अभी आया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम्। ओम नमः शिवाय। मारुतमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षयमामृता। ओम नमः शिवाय। बेटा, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि बंगाली लोग बंगाली रेस्टोरेंट में जाके खाना क्यों खाएंगे। ऐसा है कि ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ना तुझसे नहीं हो पाएगा। तू कुछ और सोच, मुझे जाने दे। अब पूरा प्लान तो सुनो। इलिश माछ, आलू पोस्तो और भात खाने के बाद तो लोगों को नींद आएगी, और जब उन्हें सोना होगा तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जाके सो जाएंगे ना। अब इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे कस्टमर्स को। अब ऐसे करो, मेरे साथ आओ, अब मेरे साथ आओ, अब बैठो ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। अब बैठो प्लीज। देखो, बकवास आइडिया है तेरा, और तेरा कोई आइडिया मुझे नहीं सुनना है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, जब तक आओगे ना मैं और आइडिया सोच के रखूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ और देर से आऊंगा।
हयान बाबा आप नहीं जा सकते, अंदर डाकिनी है। लॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। थोड़े तर्क के साथ थोड़ा विश्वास करना भी सीख जाइए, वरना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सबूत चाहिए आपको? सबूत? आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे आपने? डाकिनी ने इन्हें निशाना बना लिया है। उसे तू चाहिए रुद्र प्रताप चौधरी। तुम रुद्र प्रताप चौधरी के पुनर्जन्म हो। वो तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी। तो उसने 1 सदी तक तुम्हारा इंतजार किया। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इतना गलत था, इतना गलत कि ईशु शानी, ईशु, 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 I'm sorry, ईशु, I'm sorry तुझे इतनी देर तक अकेले छोड़ा। तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। देख भाईयान भी साथ में आए, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, है ना मिस्टर चौधरी? मेरी वजह से ईशु की हालत हो गई। चौधरी, चौधरी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? एक तो मैं खुद को समझ रहा था मीरा, और तुम्हें गलत। मैं ठीक नहीं हूं। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आज ठकुमा, तुम्हारे बाबा, ईशानी, कितना कुछ फेस करना पड़ा। ठकुमा हमेशा कहती थी कि किताबों को आंखें खोल कर पढ़ो और लोगों को दिल। मैंने सिर्फ आंख खोली, दिल तो कभी खोला ही नहीं। आज मेरी वजह से ईशान, कितना डरपोक हूं मैं, कितना घटिया इंसान हूं। आप डरपोक नहीं है मिस्टर चौधरी। जो अपने सच के लिए लड़ सकता है वो डरपोक नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपनी गलती मानकर सॉरी भी कह रहे हैं। पर क्या फायदा इस गलती के मानने का? आज अगर ये ठकुआ तो काश के ये सब कुछ मैं पहले समझ गया होता तो मेरी ठकुआ मेरे पास होती। अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम ईशानी को अभी भी डाकिनी से बचा सकते हैं। डाकिनी की अस्थियां यहां है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब राजा रुद्र प्रताप ने डाकिनी के साथ सौदा किया। सौदा? कैसा सौदा? पहला वादा, इस जन्म में एक ही बार सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे आप। दूसरा वादा, आप हर जन्म में मेरे बनकर रहेंगे। ये है तीसरे वादे का निशान, जन्म मृत्यु से परे भी सिर्फ मेरे बनके रहने के वादे का निशान। तो रुद्र प्रताप को तो जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया ना, तो
तो फिर ऐसा क्या बचा जिसकी वजह से डाकिनी अभी तक नाराज है? मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ जो मैंने उस दिन देखा था। मैंने आपकी हर मांग पूरी की। आपको तो सिर्फ मेरी मांग भरनी थी, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? बस! तुमने मुझे जो कुछ भी दिया उसके बदले मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। फिर भी आप मेरे रहेंगे राजा साहब। मेरी आखिरी सांस तक नहीं, आपकी आखिरी सांस तक आप किसी और के नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही है। बंद कर दो इसे! ये आवाज बंद नहीं होगी राजा साहब। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में मैं आपका इंतजार करूंगी राजा साहब। ये इंतजार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती। मैं आपको पाकर रहूंगी राजा साहब। इधर दो! ऐसा कभी नहीं होगा। एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, 100 साल तक इंतजार करूंगी मैं आपका। और ये इंतजार आपकी पत्नी बनकर ही खत्म होगा। मैं आपको पाकर रहूंगी राजा साहब। आप किसी और के नहीं हो सकते। आप किसी और के नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा। कभी नहीं। कभी नहीं! कोई न जाने अब किससे है क्या क्या होने वाला। रक्त सजा है वादा वो जो अब है होने वाला। आप मेरे होंगे। आप दोबारा जन्म लेंगे। मैं आपको ढूंढ लूंगी। मैं आपके प्राण लूंगी और फिर आपकी आत्मार में हमेशा के लिए इस राजपारी में बस जाएंगे। ये मेरा वादा है राजा साहब। आप मेरे होंगे राजा साहब। डाकिनी अपना वादा पूरा करना चाहती है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जन्म की गलतियां नहीं है, पुराने जन्म की भी गलतियां हैं। मतलब ये कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने डाकिनी से कोई वादा नहीं किया होता, उसे इस दीवार के पीछे नहीं चिनवाया होता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता ना। मेरी माँ, मेरी ठाकू माँ, ईशानी, सब हर कोई ठीक होता। नहीं नहीं अयान, नहीं एक मिनट। अयान अयान अयान, अब अयान है, अब रुद्र प्रताप नहीं है। गलतियां शरीर करता है, आत्मा साक्षी होती है। हमारा एक कर्म एक जन्म का फैसला करता है और फिर हमारा पुनः जन्म होता है। रुद्र प्रताप को अपनी गलतियों का पश्चाताप हो गया, इसलिए आप इस दुनिया में आए। आपकी सोच, आपकी संस्कार सब काकी माँ और ठाकुर माँ ने आपको दिया। आप रुद्र प्रताप नहीं है। डाकिनी को रुद्र प्रताप चाहिए, इसलिए वो आपको रुद्र प्रताप बनाने की कोशिश कर रही है।
रात आ गई। बच्चों, ईशानी। ईशु, बाबा, ईशानी की परछाई मिट क्यों रही है? क्योंकि डाकिनी उसके प्राण और आत्मा को पी रही है। ईशानी कमजोर पड़ रही है, जल्दी करो।